क्या आप जानते हो कि भले ही आपकी प्रॉब्लम कितनी ही बड़ी क्यों ना हो, उसको दूर करने के लिए बस कुछ ही सेकंड का समय काफी होता है। लेकिन अफसोस इसी बात का है कि यह काम केवल आत्मा के लेवल पर संभव हो पाता है, जबकि हम इसका प्रयोग दिमाग के लेवल पर करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हमें हमेशा यही लगता रहता है कि हमारा माइंड ही इसको कर सकता है। और ऐसा लगने की वजह भी बहुत कीमती होती है, क्योंकि जब भी आत्मा अपनी पावर का यूज करती है तो वह भी यूज तो माइंड का ही करती है, और उसी के थ्रू आपको या तो कोई विचार देती है या विजुअल्स या इमेजिनेशन के थ्रू दिखाती है। लेकिन ऐसा हर बार और बार बार करने के लिए आपको कुछ काम करने की जरूरत होती है, जिसकी वजह से ही किसी की सोल पूरी तरह से पावर में आ जाती है, और तभी किसी के लिए अपनी सोल की पावर को यूज करने का भी रास्ता निकल पाता है। जिसमें से अगर सबसे पहले काम की बात करें तो आपको अपनी आत्मा की पावर को बढ़ाने के लिए और उसको यूज करने के लिए अपनी फालतू की ईगो को पूरी तरह से छोड़ना पड़ेगा। और फालतू की ईगो से मतलब इसी बात से है कि अगर आपको लगता है कि आप किसी मुसीबत में पड़े हैं तो आपको सही से समझ लेने की जरूरत है कि यह सब आपकी उस ईगो के कारण ही है, जो आपने ही जाने अनजाने अपने लिए सेट की है। क्योंकि ईगो का अगर कुछ फायदा है तो कुछ नुकसान भी है, क्योंकि ईगो आपको एक खास तरह से सोचने समझने के लिए रास्ता तो तैयार करती है, लेकिन उसी के साथ कुछ लिमिटेशंस भी लगा देती है। लेकिन अगर आप ईगो को ही छोड़ दें तो तब आप पूरी तरह से सोल की पावर को यूज करने के लिए तैयार हो जाते हैं, क्योंकि तब आप सब कुछ अपने ऊपर ही नहीं छोड़ते हैं बल्कि उस सुप्रीम पावर पर भी छोड़ देते हैं, जो किसी के लिए कुछ भी बहुत ही कम टाइम में क्रिएट कर सकती है, जिसकी शुरुआत खुद को जानने के साथ ही शुरू हो जाती है, जिसमें आपको दूसरे स्टेप पर अपने उन सारे विचारों और इमोशंस को भी अलविदा कहना पड़ता है जिनको आप आज तक सोचते और महसूस करते आए हैं। क्योंकि जब तक आप कुछ नया और बड़ा अपने लिए सेट नहीं करते हैं तब तक आपको शायद अपनी सोल की पावर को यूज करने की भी जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन जैसे ही आप कुछ नया और बड़ा सा करने के लिए चूज कर लेते हैं, वैसे ही आप अपने माइंड को चुनौती तो दे ही देते हैं, साथ ही अपनी सोल को पावर में आने के लिए भी मजबूर कर देते हो। लेकिन उससे पहले आपको अपने उन पुराने विचारों और ख्यालों से बाहर निकलना पड़ेगा जिनको भी आप आज तक सोचते आए हो, और अपना पूरा फोकस खुद पर ही लाना होगा। और यह काम आपको इस ख्याल के साथ शुरू करना पड़ेगा कि आपके अंदर वह पावर भी पहले से ही मौजूद है जो आपको जो मर्जी सॉल्यूशन दे सकती है, जिसको महसूस करने के लिए आपको तीसरे स्टेप का यूज खुद के लिए मेडिटेशन के रूप में करने की जरूरत पड़ेगी। क्योंकि बिना मेडिटेशन के आप शायद ही अपने विचारों की उस चैन को तोड़ पाओगे जिसको भी आप अभी तक सोचते आए हो। क्योंकि जैसे जैसे आप मेडिटेशन के जरिए अपने माइंड को शांत करते जाओगे तो आप पाओगे कि आपके अंदर वह चीज भी मौजूद है जो आपके माइंड का यूज करती है, और वही आपकी लाइफ में सारी होने वाली घटनाओं के लिए जिम्मेदार है, और वही सबसे ज्यादा पावरफुल है। और अब अगर सोल की पावर को बढ़ाने के लिए अगले स्टेप की बात करें तो आपको जितना हो सके उतना साइलेंस या चुप रहने की जरूरत है। और ये साइलेंस केवल बोलने के लेवल पर ही नहीं होना चाहिए बल्कि मन के लेवल पर भी होना चाहिए, क्योंकि कुछ लोग बिना बोले तो रह सकते हैं लेकिन बिना सोचे नहीं रह पाते हैं, और इस तरह से उनका मन इधर उधर भटकता ही रहता है और बॉडी की सारी एनर्जी का यूज सोच विचार में ही होता जाता है। इसलिए अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी आत्मा भी पूरी तरह से पावर में आए और आप उसकी पावर का यूज सही से कर पाए, तो आपको इन दोनों लेवल पर एक साथ चुप रहना सीखना होगा, तभी कुछ कीमती आपके साथ घटित हो सकता है। और अब अगर नेक्स्ट स्टेप की बात करें तो आपको अपनी सोल की पावर को बढ़ाने और उसको यूज करने के लिए अपनी बॉडी को हाईएस्ट एनर्जी पर रखना सीखना होगा, जिसके लिए आपको अपनी बॉडी के अकॉर्डिंग ही सही फूड और एक्सरसाइज को चूज करना होगा। क्योंकि बिना बॉडी में हाईएस्ट एनर्जी के सोल पावर में मैक्सिमम टाइम के लिए नहीं रह पाती है। इसलिए अब अगर इन सब बातों को समराइज किया जाए तो किसी को भी अगर अपनी सोल की पावर को बढ़ाना हो और यूज करना हो तो उसको ये दो काम तो एक साथ करने ही होते हैं, जिसमें माइंड के विचारों को जितना हो सके उतना कम करना होता है, और दूसरा अपनी बॉडी को हाईएस्ट लेवल पर फुल ऑफ एनर्जी के साथ रखना होता है। और जो भी ऐसा करने में पूरी तरह से कामयाब हो जाता है वही अपनी सोल को पावर में लाने में भी पूरी तरह से कामयाब हो जाता है। और इसीलिए बॉडी को फुल ऑफ एनर्जी में रखने के लिए ब्रह्मचर्य का पालन करना जरूरी होता है, और माइंड को शांत करने के लिए मेडिटेशन की जरूरत होती है। तो अब आपको क्या करना है आप समझ ही गए होंगे।